253 ग्रुप की बैठक। आपको लगता है कि वह अभी देवता के नाम के लायक है? अग्निदेव आसानी से उत्तर नहीं दे सका। इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा जैसे कि उसे जमीन पर जड़ दिया गया हो। यह देखकर नितिका मुड़ी और चली गई। उसने काफी कुछ किया है। आखिर मिलन का दिन था, इसलिए महेंद्रपुरी में राजावत परिवार का निवास, जहां बैठक हो रही थी, कई रहस्यमय मेहमानों से भरा हुआ था। भूपेंद्र सिंह ने चारों ओर उन विभिन्न को देखा जो उसके चारों ओर की सीटों को भरते थे। ग्रुप एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों के आने का सिलसिला चल रहा था। ऐसा नजारा जो नियमित सकल मीटिंग के अलावा शायद ही कभी देखने को मिले। क्या आप उत्साहित नहीं हैं, भूपेंद्र सिंह? भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के फोर्स ऑनर्स में से एक, सत्येंद्र, ये शब्द कहते ही हंस पड़े। भूपेंद्र सिंह एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर मुड़ा। क्या आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं? जो नहीं जानते वो भी ध्यान दे रहे होंगे। आखिरकार ये 7 स्टार क्लब की लंबे समय में पहली आधिकारिक उपस्थिति है। टिप्पणी से इनकार नहीं किया जा सका। अब भी ऐसे लोग थे जो अपने लिए तैयार की गई सीटों को भरे बिना ताना पत्थर की ओर देखते थे। ये लोग शायद 7 स्टार क्लब की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थे। कई अफवाहें हैं। कृतिका का जागरण, ग्रुप के सदस्यों की वृद्धि, आसपास के सभी छोटे और मध्यम ग्रुप का पूर्ण वशीकरण। खैर, यह अभी भी अफवाह मानव है जो सबसे अधिक आकर्षक है। भूपेंद्र सिंह ने मनन किया और सत्येंद्र की आंखों में चमक आ गई। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, क्या ऑन भूपेंद्र सिंह उससे पहले नहीं मिले थे? मैंने किया था, बहुत समय पहले। वह अभी तक सकल का हिस्सा नहीं थे। उस समय भी भूपेंद्र सिंह ने सोचा था कि मानव एक असाधारण व्यक्ति, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह 7 स्टार क्लब का सकल राउंडर बन जाएगा। वह ढहते हुए सकल को ठीक कर सकता है। मैं उनसे एक बार मिला था। मुझे पता है, आप ही थे जो उसे वापस भर्ती करने गए थे जब वह जादू की मीनार में ठहरा हुआ था। मैंने उनसे इतने असाधारण व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं थोड़ा तेज होता तो वह हमारे ग्रुप में शामिल हो सकता था। नहीं, वह नहीं होता। भूपेंद्र सिंह ने अपना सिर अंदर की ओर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने तेज थे। भूपेंद्र सिंह को विश्वास नहीं था कि मानव ने 3 महान सकल में से किसी में भी प्रवेश किया होगा। मुझे आशा है कि वे जल्द ही आएंगे। क्या वे जानबूझकर देर से आ रहे हैं? जब उसने देखा कि सत्येंद्र अपने आप से खिलखिला रहा है, तो भूपेंद्र सिंह उस आह को छोड़ने से खुद को रोक नहीं सका जिसे वह दबा रहा था। इस तरह के एक संकट में भी अत्यावश्यकता की भावना नहीं थी। अशोकनगर को नष्ट कर दिया गया था और सूरत की राजधानी को नीचे ले जाया गया था। दोनों देशों के पास सैन्य ताकत थी जिसकी तुलना महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों से की जा सकती थी। फिर भी जब देवताओं ने अपने नुकीले दांत प्रकट किए तो वे असहाय हो गए। हालांकि ये तथ्य उतना अजीब नहीं था। उनके खिलाफ न तो सामान्य सैन्य ज्ञान और न ही युद्ध की रणनीति काम कर सकती थी। वे राक्षस थे जो केवल एक साधारण इशारे से सैकड़ों सैनिकों का सफाया कर सकते थे। केवल सकल ही उनके बारे में कुछ कर सकते थे। इसलिए ये सभा बुलाई गई और वे सब इकट्ठे हो गए। अचानक शोरगुल वाला कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। देखने से पहले ही भूपेंद्र सिंह को यकीन हो गया था कि उन्हें इसका कारण पता है। सत्येंद्र धीमी आवाज में बुदबुदाया, वे यहाँ हैं। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, भूपेंद्र सिंह ने कमरे में हर एक जोड़ी आंखों का ध्यान आकर्षित करते हुए लोगों के एक समूह को आगे बढ़ते देखा। 7 स्टार क्लब बैठक में 7 स्टार क्लब से कुल 5 सदस्य शामिल हुए, और कोई भी इनकार नहीं करेगा कि उनमें से सबसे प्रमुख सकल मास्टर कृतिका थी। उसके हरे बाल और आंखें, जो पूरे महाद्वीप में दुर्लभ थे, और शांत व्यवहार ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ में मौजूद लोगों की निगाहें तेज हो गईं, और उनमें से कुछ जो उसे पहले से जानते थे अपने दिल में थोड़ी प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सके। भूपेंद्र सिंह राजावत उन लोगों में से एक थे। वह इतनी अलग है कि मैं लगभग उसे पहचान ही नहीं पाया। वर्तमान कृतिका अपने पिछले डरपोक और अंतर्मुखी स्व के लगभग पूर्ण विपरीत था। उसका शांत लेकिन दृढ़ चेहरा एक सकल मास्टर में देखने की उम्मीद करने वाली गरिमा को ले जाने वाला लग रहा था। कृतिका के बदले हुए व्यवहार ने भी सभी को बता दिया कि 7 स्टार क्लब वास्तव में बदल गए थे। भूपेंद्र सिंह की निगाह फिर उन लोगों पर पड़ी जो कृतिका के साथ आए थे। वे गुलशन और राजवीर हैं।
इन दोनों ने 7 स्टार क्लब के साथ रहना तब भी चुना था जब सकल के अधिकांश अधिकारियों ने छोड़ने का फैसला किया था। विशेष रूप से राजवीर, जो इतना प्रतिभाशाली था कि कई ग्रुप ने उसे प्राप्त करने की संभावना पर लार टपका दी। अन्य दो अपने वस्त्रों से ढके हुए थे और भूपेंद्र सिंह उनके चेहरे नहीं देख सके क्योंकि उनके चेहरे ऊपर थे। उद्धरण बोलने से वह इंसानों की तरह लग रहे थे, हालांकि उनमें से कम एक पूरी तरह से अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति वयस्क पुरुष होने के लिए बहुत छोटा था। फिर दूसरा व्यक्ति मानव है। ओना अरिहंत भी बेहद प्रतिभाशाली थीं, लेकिन वह युवा और अनुभवहीन था, इसलिए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण बैठक में लाना थोड़ा अनुचित हो सकता था। हालांकि दूसरी तरफ मानव अरिहंत से काफी छोटे थे, लेकिन उनका दिमाग ऐसा था कि सकल में कोई भी आसानी से पढ़ नहीं सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह 7 स्टार क्लब के लिए सकल राउंडर थे। जब वे इतने उच्च पद पर आसीन थे, तो कोई रास्ता नहीं था कि वे इस तरह की महत्वपूर्ण घटना को याद करें। कोई हल्के कदमों से 7 स्टार क्लब की ओर चला। भूपेंद्र सिंह की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति कौन था। वह क्यों है? क्या वह झगड़ा करने वाला था? अगर ऐसा है तो उन्हें इसे रोकना पड़ा। यहां तक कि भूपेंद्र सिंह भी उनके बीच के संघर्ष को जानते थे। ये कुछ सरल नहीं था जिसे कुछ शब्दों से हल किया जा सके। लेकिन उस समय तक वह व्यक्ति कृतिका के सामने खड़ा था। ये थोड़ी देर हो गया है, कृतिका। गुलशन की अभिव्यक्ति तुरंत शत्रुता से भरी हो गई, जबकि दूसरी ओर राजवीर में घृणा की दृष्टि थी। उद्धरण चिन्ह गौतम, नहीं, यह अभी ऑनर गौतम होना चाहिए, है ना? गौतम, वह व्यक्ति जो एक बार 7 स्टार क्लब के सकल राउंडर की स्थिति में था, बस मुस्कुराया। जैसा कि उन्होंने कहा, गुलशन ने अपनी अवमानना को छिपाने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले हमसे संपर्क करेंगे। मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर सकता? भले ही अब हम अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, हम एक परिवार हुआ करते थे। जब गौतम ने चालाकी से उन शब्दों को कहा, तो राजवीर ने अपने दांत पीस लिए। मन ही मन वह उस आदमी के चेहरे से उस गंदे मुंह को चीर देना चाहता था। सकल राउंडर, सकल में नंबर 2 के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, यह आदमी वह था जिसने मृत्युंजय के नरसंहार के बाद सकल को सबसे तेजी से छोड़ा, और फिर वह जल्दी से दूसरे सकल में शामिल हो गया। वह एक अन्य जादू उन्मुख ग्रुप के बजाय कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स में भी शामिल हो गया। यही कारण है कि 8 स्टार जादूगर होने के बावजूद उन्हें फोर्स ऑनर का ही पद मिल पाया। उस समय कृतिका को यकीन था कि गौतम के दलबदल से सकल गिर जाएगा, इसलिए उसकी वापसी को रोकने के लिए उसने अपना सिर झुकाया और भीख मांगी। हालांकि गौतम ने कृतिका के अनुरोध को नहीं सुनने का नाटक किया और 7 स्टार क्लब को छोड़ दिया। उसके बाद सकल की युवा प्रतिभाओं, कलाकृतियों और यहां तक कि इसके फंड को अन्य मंडलियों द्वारा तेजी से अवशोषित किया गया। तो एक मायने में वह 3 ग्रेट सकल्स से भी ज्यादा नाराज था, जो मृत्युंजय के हाथों का उपयोग करके 7 स्टार क्लब के पतन का आयोजन करने के लिए जाने जाते थे। नहीं, यह संभव है। हो सकता है कि यह आदमी ग्रुप के पतन में सीधे तौर पर शामिल रहा हो। आखिरकार जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद मृत्युंजय के साथ लड़ाई में उन्हें कई चोटें नहीं लगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जब गौतम उसके सामने खड़ा था तो गुलशन के लिए अपना संयम बनाए रखना असंभव था। बस उसके चेहरे को देखते ही उसे उल्टी करने का मन हो गया। इसे बीते एक अरसा हो गया है। दूसरी ओर कृतिका ने बोलते हुए शांति से सिर हिलाया। उसने अपनी भौहें तनी भी नहीं, क्योंकि उसने काफी तनावमुक्त रवैया दिखाया था। यहां तक कि गुलशन और ईजेक भी खुद को महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उनका दिल उस समय गर्व से भर गया था। यह युवा महिला, जो अतीत में हमेशा ओसल की पीठ के पीछे छिपी थी, अंत में दिखा रही थी कि वह सकल मास्टर की उपाधि के योग्य थी। मैं भी आपके साथ हमारे मुद्दों को हल करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे आपको याद दिलाने के लिए कुछ चाहिए। नहीं, वह बहुत पहले ही उनकी उम्मीदों से आगे निकल चुकी थी। अब आप सकल राउंडर नहीं हैं, और मैं अब सिर्फ कृतिका अर्जेंटो नहीं हूं। कृतिका की टकटकी ठंडी हो गई। मैं अब एक सकल मास्टर, ऑनर गौतम हूं। विनम्र रहें। गौतम की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं इस अशिष्टता को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आखिरकार, भले ही हम वर्तमान में अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, हम कभी परिवार थे। ऐसा कहते हुए कृतिका गौतम के पास से गुजरे। 7 स्टार क्लब के सदस्यों ने बिना एक शब्द बोले कृतिका का अनुसरण किया। कुछ देर चलने के बाद राजवीर प्रसन्न स्वर में बोले बिना नहीं रह सका।
मास्टर कृतिका, वो प्रतिक्रिया एकदम सही थी। मैं अपने चेहरे से अपना अभिमान भी नहीं हटा सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना बुरा हो गया हूं कि मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर कृतिका, कृपया एक सेकंड के लिए शांत रहें। कृतिका ने इन शब्दों को सीधे चेहरे से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेज हो रहा था और उसका चेहरा जल रहा था। अभी अभी उन चंद शब्दों को कहने में उसकी सारी इच्छा शक्ति लग गई थी। आखिरकार लोग रातों रात नहीं बदल गए। अभी कृतिका बहादुर बनने का नाटक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे मानव ने उससे कहा था। गुलशन और राजवीर एक पल के लिए चौंक गए, फिर उन्होंने महसूस किया कि एक निश्चित आदमी अभी तक वहां नहीं था। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। राउंडर मानव। वे सोच रहे थे कि क्या वे उसके बिना बैठक को पूरा कर पाएंगे। बैठक से 3 दिन पहले उत्तरी देश में श्रेया का निवास एक अजीब जगह थी। डियाब्लो, अमृता और मीरा के चले जाने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां बर्फीला तूफान किसी तरह और भी भयंकर रूप से बह रहा था। हवाएं इतनी तेज थी कि मानव को भी अपनी आंखें खुली रखने में परेशानी हुई और बर्फीला तूफान उसे असाधारण रूप से कठिन लगा। फिर मानो जादुई रूप से ये सब गायब हो गया। न हवा थी, न बर्फ। जब उसने चारों ओर देखा, मानव ने महसूस किया कि वह एक ऐसी जगह पर था जहां ताजी घास उग रही थी। हमेशा मौजूद बर्फ का तूफान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और यहां तक कि गर्म रोशनी भी थी, हालांकि वह निश्चित नहीं था कि यह सूरज से आया है या नहीं। CH-254 इंद्रियों को मूर्ख बनाना। स्वर्ग के केंद्र में बैठी छोटी सी झोपड़ी ने तुरंत मानव को विजेंद्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी ही तरह जिस क्षण उन्होंने दरवाजा खोला और प्रवेश किया, पता चला कि यह स्थान अपेक्षा से बहुत बड़ा था। अंतरिक्ष समय आंदोलन। ये देवताओं के परिवहन का तरीका था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए हर देवता सक्षम था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल सर्वनाश स्तर और उच्चतर देवताओं द्वारा किया जा सकता था। बेशक वह लंबे समय से जानता था कि श्रेया सर्वनाश स्तर की डेमीगॉड है। वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। हालांकि श्रेया ने उसे विजेंद्र की तरह चाय नहीं दी। उसने पहले कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला। यह ऐसा था जैसे वह मानव पर ऐसा करने का दबाव बना रही थी। आखिरकार वह वही थी जो समय के साथ साथ अधिक नुकसान में होगी, इसलिए उसे पहले बोलना पड़ा। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 9 स्टार तक पहुंचने में मदद करेंगे। यह सही है। आप बात कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। श्रेया ने हल्की हंसी छोड़ी। क्यों? क्या देवता के लिए जादू के रहस्यों को जानना अजीब है? क्या यह मेरे समान नहीं होगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है कि देवताओं को उनकी दिव्य शक्तियों को देवता के स्तर तक विकसित करने में कैसे मदद करनी है? एक अच्छा सादृश्य है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपने अनदेखा कर दिया। क्या आपने कभी किसी सामान्य देवता के स्तर तक पहुंचने के बारे में सुना है? सामान्य देवता। मानव ने ये सोचते हुए श्रेया की ओर देखा कि वे शब्द अजीब तरीके से कहे गए थे। मैंने 8 स्टार जादूगर्स को पहले 9 स्टार बनते देखा है। मुझे लगता है कि मैं इसे सुविधा के लिए जागृति कहूंगा। इसे इतनी बार देखने के बाद शर्तों का निष्कर्ष निकालना मेरे लिए कठिन है। यह मेरे समझ में आ गया है। आखिर श्रेया ने पिछले हजारों सालों में कितने जादूगरों से लड़ाई लड़ी थी। देवता का सामना करने के लिए उन्हें कम से कम 7 स्टार होने चाहिए थे, और 8 स्टार की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं हो। को थोड़ा तनाव महसूस करा पाते तो वे मर जाते। अन्यथा इससे पहले कि वे एन जैसे डेमिगोड बटल औसत जादूगर के लिए 7 या 8 स्टार तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। लेकिन 9 स्टार उससे भी ज्यादा हास्यास्पद थे। सबसे पहले शरीर और मन को पूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगले चरण में जाने के लिए सही कंटेनर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 2 अन्य शर्तों को पूरा करना होगा: मौत का संकट और भावनाओं की धार। इस बार श्रेया की आंखें चमक उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपको परिस्थितियों की सही समझ है। तुम सच में एक अजीब इंसान हो। यहां तक कि 9 स्टार जादूगर जो पहले से ही सफलतापूर्वक जाग गए थे, वे पूरी तरह से परिस्थितियों के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं। जिन जादूगर के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, वे उन शर्तों को पूरा करने के बाद 9 स्टार तक पहुंचे। इसके बजाय मानव भी हैरान था।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार ऐसा होते देखा, ये पता लगाना आसान नहीं था कि परिस्थितियां क्या थी। मानव इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि वह अतीत में 9 स्टार तक कैसे पहुंचे। वह अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे। 3500 वर्षों तक रसातल में फंसे रहने के बाद ही वह उत्तर का पता लगाने में सफल रहे। इसके बारे में सोचने में उन्होंने जो समय बिताया वह अतुलनीय था। इसलिए मानव डियाब्लो के पास गया था। उसने उससे लड़ने के बाद मृत्यु के निकट की स्थिति में डालने के बारे में सोचा। उसके बाद वह अपना नियंत्रण छोड़ देता था, जिससे उसकी भावनाओं पर काबू पाया जा सकता था। डियाब्लो सर्वनाशों में से एक, मृत्युंजय के समान दिखता था। इससे उसकी इंद्रियों को मूर्ख बनाना आसान हो गया। मानव एक प्रकार के आत्म सम्मोहन के माध्यम से डियाब्लो को मृत्युंजय में लाने में सक्षम होता। आखिरकार, डियाब्लो के प्रति अवचेतन घृणा के कारण उसकी भावनाओं को भड़काना आसान होगा। लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। 7 स्टार तक पहुंचने के बाद आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना पहले से ही कठिन था। उस समय भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था, और 8 स्टार तक पहुंचने के बाद ये लोहे जैसा संयम और भी ठोस हो गया। उस संबंध में डेमीगोड्स की उपस्थिति मानव के लिए विशेष थी। पूरे महाद्वीप में केवल 2 चीजें थीं जो मानव की भावनाओं को उत्तेजित कर सकती थी। 3500 साल पहले के देवता और उनके मित्र। मानव ने श्रेया को देखा और कहा, तो आप मेरी जरूरत का माहौल बनाकर मेरी मदद करेंगे। क्या आप यही कह रहे हैं? यह सही है। श्रेया ने खुशी से सिर हिलाया। क्या आपके पास किसी को इस तरह 9 स्टार तक पहुंचाने का कोई अनुभव है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या 9 स्टार के लिए जागृति को बनाना संभव था। श्रेया के शब्दों ने मामले के दिल को पूरी तरह से छेद दिया। यह भी मानव की सबसे बड़ी चिंता थी जब उन्होंने शुरू में योजना बनाई। क्या निकट मृत्यु के अनुभव को नकली करके और सम्मोहन के माध्यम से अपनी भावनाओं को विस्फोट करने के कारण 9 स्टार तक पहुंचना संभव होगा, जो व्यवहारिक रूप से स्व दिमाग धोने वाला था? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं था। उसने रसातल में लंबे समय तक इस पर विचार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसके पास कंटेनर के रूप में उपयोग करने के लिए कोई शरीर नहीं था, इसलिए वह बिना किसी निश्चित निष्कर्ष के केवल अनुमान लगा सकता था। हालांकि ये वास्तव में उसके लिए अच्छी बात थी कि उसका सहायक डियाब्लो से बदलकर श्रेया हो गया था। श्रेया एक वास्तविक देवता था, जिससे उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आना बहुत आसान हो गया था, और अगर वह चाहती तो वह उसे मृत्यु के करीब का एक प्रामाणिक अनुभव दे सकती थी। पहले तो वह थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब मानव ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर था। जिस स्थान पर बैठक हो रही थी, वह राजावत परिवार के निवास के मुख्य भवन में पहली मंजिल पर बड़ा बैंक्वेट हॉल था। राजावत परिवार के सभी कर्मचारी जो सकल से संबद्ध नहीं थे, उन्हें या तो छुट्टी दे दी गई या घर भेज दिया गया। इसलिए उस समय जागीर में केवल ग्रुप के सदस्य थे। बैंक्वेट हॉल, जिसमें सैकड़ों लोग बैठ सकते थे, व्यवहारिक रूप से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद ये बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। केवल एक चीज जो इस अवसर पर सुनी जा सकती थी, वह फुसफुसाहट थी। दरअसल वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि कमरे में भारी माहौल व्याप्त है। हालांकि वर्तमान में वे जिस स्थिति का सामना कर रहे थे, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक था। माहौल मेरी अपेक्षा से अधिक भारी है। इसकी मदद नहीं की जा सकती। केवल 3 दिनों में सूरत की राजधानी तल्हादुन भी गिर गई। महान मुखिया और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने कहा कि वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन यह अभी भी बहुत सुकून देने वाली बात नहीं है। राजवीर के शब्दों के बाद कृतिका का दिल थोड़ा भारी हो गया। एक मायने में तल्हादुन के पतन का अशोकनगर के विनाश की तुलना में कहीं अधिक बड़ा प्रभाव पड़ा। तभी बटलर की वर्दी में एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। कृपया मुझे अपने सकल का नाम बताएं। हम 7 स्टार क्लब से हैं। बटलर ने चारों ओर देखा और पूछा, कुल 5? हाँ। आपकी पहचान सत्यापित की गई है। मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वह मुड़ा और चलने लगा। उसका रवैया देखकर राजवीर ने एक कटु अभिव्यक्ति की। इसे असभ्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह बहुत ईमानदार भी नहीं था। उन्हें कड़वाहट महसूस हुई, क्योंकि यह उस सम्मान से बहुत दूर था जो उनके सकल ने अतीत में प्राप्त किया था। मूल रूप से
हमारी पहली प्राथमिकता उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया गया था। राजवीर ने सिर हिलाया। लेकिन यह उसके लिए समय नहीं था। उन्हें नए 7 स्टार क्लब को दिखाने के बजाय डेमिगोड्स के खिलाफ एक योजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी थी। पार्टी चुपचाप बटलर के पीछे पीछे 7 स्टार क्लब के लिए निर्धारित सीटों तक गई, जो एक गोल मेज के रूप में निकला जो बहुत बड़ा नहीं था। कृतिका ने चारों ओर देखा। लगभग हर शकल को 7 स्टार क्लब के आकार के समान टेबल सौंपे गए थे, लेकिन कुछ असामान्य रूप से बड़ी टेबल भी थीं। इन तालिकाओं का आकार आसानी से अलग हो गया क्योंकि उन्होंने अन्य तालिकाओं को अधीनस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। ये भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स, कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स और फिसफाउंडर आर्मलेट से संबंधित टेबल थे। 3 महान वृत्त, तीनों शीर्ष शकल ए शकल मास्टर्स और राउंडर्स आए। कृतिका ने गिसेलान के शब्दों पर सिर हिलाया। 3 महान मंडलियों के सभी महत्वपूर्ण सदस्य, जो आमतौर पर मिलने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन थे, इस बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। बस इतना ही नहीं था। शीर्ष, मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप के सभी शीर्ष कर्मी भी एकत्रित हुए थे। उद्धरण ... अगर हमने अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई होती, तो हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। ये तब था। विशाल हॉल का दरवाजा खुला और एक आदमी कमरे में घुसा। ये हवेली का मालिक भूपेंद्र सिंह राजावत था। वह धीरे धीरे हॉल के केंद्र में चला गया और जानबूझकर कमरे के चारों ओर देख रहा था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि लगभग सभी शीर्षकर्मी आ चुके थे। ऐसा लगता है कि लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए हम बैठक शुरू करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने जारी रखने से पहले विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। मैं भूपेंद्र सिंह राजावत हूँ, भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स का एक फोर्स ऑना। मैं ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बैठक का नेतृत्व करूंगा। कृपया मेरा ख्याल रखें। उनके परिचय के बाद एक पल के लिए कमरा तालियों से भर गया। सबसे पहले, हालांकि यह एक आपातकालीन बैठक है, मैं हर किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह के अनुष्ठानों का समय है, ऑनर भूपेंद्र सिंह। ये एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसकी तेज आभा थी, जिसने भारी लहजे में ये शब्द कहे थे। उसकी एक कुंद अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखें जंगली ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी जो किसी भी क्षण विस्फोट के लिए तैयार लग रही थी। ये गुलशन डेओसिस था, जो कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स का सकल मास्टर था। वह एक साधारण, जंग लगी तलवार से दीवार को चीरने में सक्षम एक तलवारबाज था, और शूरवीरों ने सम्मानपूर्वक उसे स्वॉर्ड मास्टर गुलशन के रूप में संदर्भित किया। गुलशन के शब्दों पर भूपेंद्र सिंह ने अपना सिर झुका लिया। आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं तुरंत मुख्य बिंदु पर आऊंगा। इमेजिन मिरर। वाह! उस समय कमरे में एक बड़े पैमाने पर भ्रमजाल सक्रिय हो गया था। कुछ जादूगर जादू की गुणवत्ता से चकित थे क्योंकि वे असली और नकली के अंतर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके भाव जल्द ही कठोर हो गए। बीच। अरे बाप रे! यह भयानक है। यह अत्यंत भयावह दृश्य था, मानो महाद्वीप पर नरक उतर आया हो। ढही हुई दीवारें और इमारतें इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि उनके मूल आकार को निर्धारित करना लगभग असंभव था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शवों ने जमीन को उस बिंदु तक ढंक दिया जहां कदम रखना असंभव होता। यह इतना भयावह दृश्य था कि कई लोग इसे देखना भी नहीं चाहते थे। यह अशोकनगर है।